सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मयूख मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्ल वाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हो और सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का वीडियो में आप देखेंगे कि एक संपादक डिबेट सहारा के प्रति डिबेट की मुख्य अंश का कुछ क्वेश्चन आपके सामने में वीडियो के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आशुतोष जी नारायण ठाकर, महाकाल की नगरी उज्जैन से आपको सशत नमन, अभिनंदन, प्रणाम। आशुतोष जी, आपके माध्यम से देश की सबसे ज्वलनशील मुद्दे पर लगातार चर्चा की जा रही है, जो कि देश का सबसे बड़ा आर्थिक मुद्दा सहारा से भी विवाद, जिस पर आप प्रतिदिन अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से डिबेट से देश के प्रतिनिधि मंडल, न्यायपालिका, सरकार एवं मीडिया तक हमारी आवाज़ को बुलंद करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से आपने उठाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय, मैं प्रतिदिन आपकी डिबेट को लगातार देख भी रहा हूँ और डिबेट में जुड़ने का भी प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक मैं आपकी डिबेट से देखा और समझा हूँ, उसमें मैंने जो समझा है वह आपको बयां कर रहा हूँ। आज जो आपके माध्यम से यह डिबेट हो रही है, इसमें इतिहास में क्या हुआ और सहारा ने क्या किया, केवल और केवल सहारा को निशाना बनाया जा रहा है और सहारा को ही टारगेट किया जा रहा है। सहारा ने कन्वर्जन किया, सहारा ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की, सहारा ने वहाँ गलत किया, सहारा ने यहाँ गलत किया। तरह तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? सहारा ने जो भी किया है वह सम्मानित जमाकर्ता हित, कार्यकर्ता हित और संस्था हित में रहते हुए किया है। आप इतिहास की बात करें तो आज तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि देश का भ्रष्ट रेगुलेटर से भी, जिसने जिस भी कंपनी की प्रॉपर्टी और उनके अकाउंट्स और उनके कंपनी के मालिक के संपत्तियों पर जब्ती का अधिकार बनाया या उस कंपनी को बंद करवाया, उस कंपनी के किसी भी निवेशक को आज तक उसका भुगतान नहीं दिया। ऐसी लाखों कंपनियां हैं जिनका पैसा सेबी डकार कर बैठा है। आज तक इस देश में क्या होता आया है आपको पता है। देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट तो देश का रेगुलेटर सेबी है, जो जिस भी कंपनी के ऊपर हाथ डालता है उसको उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है और निवेशक भटकते रहते हैं, कई मर जाते हैं। क्या यही न्याय है? क्या यही हमारा देश का रेगुलेटर सेबी है, जो निवेशकों का रक्षक नहीं भक्षक है? आशुतोष जी, आज मैं आपके माध्यम से आप तक अपनी आवाज़ को रख रहा हूँ। आपकी जो डिबेट हो रही है उसे डिबेट में किस पर बात पर चर्चा होनी चाहिए, यह मैं मुख्य बिंदु आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। सर, डिबेट में आप मुख्य रूप से उन पॉइंट्स पर चर्चा की जाए जिससे कि हमारे देश के नियामक कल से ऐसी हरकत न करे। सारा इंडिया परिवार देश की आधी आबादी यानी कि 13 करोड़ निवेशकों को समय से भुगतान दे रहा था। समय से सरकार के सिस्टम के अनुसार जो भी TDS टैक्स बनता है वह भी दे रहा था। उसके 15 लाख कार्यकर्ता अपना वार्षिक रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देते हुए, टैक्स देते हुए 1 नंबर में काम कर रहे थे। फिर वह गलत कैसे हो सकते हैं? आपके डिबेट में इन विषयों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि सहारा इंडिया परिवार के 13 करोड़ निवेशक की कोई शिकायत नहीं है।
केवल मध्य प्रदेश के इंदौर परिक्षेत्र से रोशन लाल नामक व्यक्ति की शिकायत सेबी के पास पहुंची। सेबी ने देश की 13 करोड़ निवेशकों और 15 लाख कार्यकर्ताओं की कंपनी को खत्म करने का प्लान बना लिया। आपकी डिबेट में महोदय इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वह रोशन लाल आज कहाँ है। सेबी से यह सवाल जवाब होना चाहिए कि जिस रोशन लाल की शिकायत पर सहारा के ऊपर जांच बिछाई गई, आज वह रोशन लाल कहाँ है। आपकी जानकारी में बता दूं सर, वह रोशन लाल केवल शिकायत करता थी। आज भी वह रोशन लाल आज तक सामने नहीं आया। आज 12 वर्ष से अधिक हो गए हैं, आज तक वह रोशन लाल सामने नहीं आया, जिसकी शिकायत पर देश की आधी आबादी और 15 लाख परिवार का गला घोट दिया गया। आपकी डिबेट के माध्यम से इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर सेबी किसके इशारे पर रोशन लाल नामक की शिकायत पर इतने बड़े परिवार को उजाड़ दिया गया। आखिर यह रोशन लाल को सामने लाया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपकी डिबेट के माध्यम से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जिस कंपनी ने समय से अपने निवेशकों का भुगतान किया गया, उसके बावजूद उसके ऊपर दोहरा भुगतान करने का मजबूर किया गया, क्योंकि सहारा अपने सामान्य जमाकर्ता का समय से भुगतान दे रही थी, कहीं कोई डिफ़ॉल्ट नहीं थी। फिर अचानक उसके ऊपर रियल एस्टेट हाउसिंग के नाम पर उसे स्कीम में टोटल जमा कर रकम को सेबी के पास जमा करने का आदेश पारित कर दिया गया है। आप ही से पूछना चाहता हूँ सर, कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान पैसा मार्केट से उठाता है तो वह क्या कहीं घर में रखता है या बैंक में रख देता है, या वह कहीं भी निवेश करेगी ताकि उस पर ब्याज सहित पैसा जनरेट किया जाए, तभी तो सामने वाले का ब्याज और प्रॉफिट निकाला जाएगा। और तो और आज तक इतिहास में किसी व्यक्ति के ऊपर 10,000 करोड़ की जमानत राशि नहीं रखी गई। सुब्रत राय सहारा को 10,000 करोड़ की जमानत राशि पर पैरोल मिली। यह कैसा न्याय है। आज हमें और आपकी डिबेट के माध्यम से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि 10,000 करोड़ व्यक्ति जेब में लेकर थोड़ी घूमता है जो तुरंत निकाल कर दे देगा, और इतनी बड़ी राशि जिसका आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा पेरोल का अमाउंट नहीं रखा गया। महोदय, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति और देश के लाखों लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति, देश के बचत कैसे की जाती है, बचत करने का सिस्टम सिखाने वाले व्यक्ति और लाखों लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्ति को देश की सरकार और न्यायपालिका के द्वारा सम्मानित करना चाहिए। देश हित में ऐसे कई कार्य और सहारा श्री सुब्रत राय ने किया है, जिसे पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहिए। उसे इस तरीके से कोर्ट में बंदिश बनाकर उसे धकेला जा रहा है, और तो और उसे हर तरह से जंजीरों से जकड़ दिया गया और उसे आदेश दिया जा रहा है कि आप दौड़िए। सहारा ने अपने निवेशकों को भुगतान में कब मना बोला। सहारा आज भी कह रही है हमारी बंदिश खोली जाए, हमारा पैसा जो सेबी के पास पड़ा हुआ लौटाया जाए। हम हमारे निवेशकों को एक एक दिन का डिले अमाउंट के साथ ब्याज सहित भुगतान देना चाहते हैं। आखिर पिछले 1 दशक से सेबी के पास इतना फंड पैसा पड़ा है, उसके बावजूद पैसे मांगने का अधिकार क्यों सेबी के पास निवेशक पैसा नहीं लेने गए। इसका मतलब यह है कि 95% सहारा का दावा सही निकला। सहारा पहले ही बोल चुकी है कि हम 95% निवेशकों का भुगतान रियल एस्टेट हाउसिंग के निवेशकों का भुगतान कर चुके हैं। फिर सहारा की बात को ना सुना, उसके ऊपर दोहरा भुगतान करने पर मजबूर करना, यह कैसा न्याय। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। आपकी डिबेट में इन ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश का रेगुलेटर गलत तरीके से किसी भी कंपनी को अपने जाल में न फंसाए। चर्चा उस पर होनी चाहिए, न कि जो संस्था सही थी उसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। और जितने भी आपके माध्यम से आपके स्टूडियो में पहुंच रहे हैं, यह जितने भी PIL लगाने वाले, अगर इनकी इतनी ही ताकत है तो यह जो
कंपनियां ख़त्म हो चुकी है। PACL कंपनी, उनके निवेशकों का पैसा दिलाकर देखें। जो कंपनियां पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है उनका पैसा निकलवा कर देखें। सहारा तो अपने निवेशकों का भुगतान देना चाहती है, उसको तो ज़बरदस्ती कोर्ट में घसीटा जा रहा है। जो जीवित है उसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है और देना चाहती है। आशुतोष जी, हमने हमारी बात को रखा, आप अच्छे से सोचें समझें, क्या हम गलत बोल रहे हैं? आज देश में लाखों कंपनी ऐसी है जिनका वजूद ही ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं बचा है। उन कंपनियों का पैसा इन लोगों के माध्यम से उनको उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, उनसे पैसा दिलाना चाहिए। यहाँ तो सहारा का प्रबंधन है, वह लड़ाई लड़ रहा है, सहारा के निवेशकों के लिए ही लड़ रहा है। वह देना चाहता है, ज़बरदस्ती से भी उसका 40,000 करोड़ से अधिक की राशि दबा कर बैठा है। जिस कंपनी का कोई सिस्टम बचा नहीं है, वहाँ उन निवेशकों का भुगतान की लड़ाई लड़ें जो निवेशकों के हित में है। निवेशकों का भुगतान दिलाना चाहती है, उसे संस्था के साथ में खड़ा रहा जाना चाहिए, न कि उसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। आदरणीय आशुतोष जी, मेरे इन विचारों को आप अच्छे से सुने समझें, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इस कदम की पूरा देश सराहना कर रहा है और देश की 13 करोड़ निवेशक और सहारा के 15 लाख कार्यकर्ता आपसे यही मांग कर रहा है कि आप अपनी डिबेट में शहर से निकल गए हैं, गद्दारों को जगह न दें, क्योंकि वह तो जहर ही घोलेंगे। वह कभी सहारा को जीवित देखना नहीं चाहते हैं। सहारा के साथ में जिसने अन्याय किया है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आखिर भुगतान नहीं होने का कारण देश का रेगुलेटर से भी है, जिसने सहारा के 25,000 करोड़ दबा कर बैठी है। आशुतोष जी, मेरी इन बातों को आप समझें और गहन विचार विमर्श करें कि क्या यह बात गलत बोल रहा हूँ, और मैंने इन शब्दों में अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें, लेकिन सही के साथ गलत हो रहा है इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मेरी बातों को रखने में, मेरे शब्दों में कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन कटु सत्य है कि सहारा सही है, सेबी गलत है। देश का सर्वे करवा लीजिए कि आज से 10 साल पहले किसी निवेशक का पैसा समय से नहीं मिला, उसके बाद सहारा पर आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। और एक पत्रकार को सच्चाई उजागर करते हुए सहारा का एक कार्यकर्ता नारायण शेख वाडिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो में आपने देखा कि डिबेट आशुतोष जी के द्वारा जो डिबेट में चर्चाएं की जाती है टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर, उनके सामने सहारा का कुछ मेन मुख्य पॉइंट्स बिंदु रखा गया है, जिस पर डिबेट में चर्चा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।